तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है। तुमने अपने फैसले अल्लाह पे तो छोड़ दिए हैं, मगर दिल से नहीं छोड़े। तुम अब भी चाहते हो कि काश फैसला वही हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। ये कैसा एतबार है भला। समंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या गरज कि कश्ती आर लगेगी या पार। उसे तो बस ये यकीन होना चाहिए, मैं डूब भी गया तो ये मेरे लिए आर या पार जाने से बेहतर होगा। यही तो एतबार का इम्तिहान है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है वो आपके गुमान से भी आगे है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो ज़ाहिरी खूबसूरत है, जबकि अल्लाह ये भी जानता है कि आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करो, जिस दिन इस एतबार पे फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दोगे ना कि जो भी हुआ मेरे लिए वही बेहतरीन होगा, उस दिन ना सिर्फ आप बेचैनी से निकल आएंगे बल्कि फ़ैसला आपके यकीन से ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच के रुख तक बदलने पे कादिर है। और हमेशा मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज़ों पे कुन क्यों नहीं कहता। हम इंसान हैं ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि उस एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पे कर दी जाएगी। तो इस लफ्ज़ को क्या ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन का वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक़ नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका ये हक़ नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी ज़ुबान पे हर दुआ में रवां रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो, वो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन कहना होता है। वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोचकर कि खुदा तो सुनता ही नहीं है। तो अगर तुम उसके कुन का इंतज़ार कर रहे हो तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए और वो भी सिसकते हुए, और वो उसे सीने से ना लगाए? ये कैसे हो सकता है? सुबह से इंतज़ार करो, वो इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौजज़े करता है। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए और सलामत रहिए।